तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं 4 जून को होने वाला पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको एमपी डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए प्रथम वर्ष का समसामयिकी भारतीय समाज में शिक्षा का क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है 4 जून को होने वाला है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे और आप सबको अपने क्वेश्चन किस प्रकार से कंप्लीट कर लेने हैं। टोटली प्यारे विद्यार्थियों देखो, मेरे द्वारा यहाँ पर आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए आपका प्रथम वर्ष का समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा का क्वेश्चन पेपर इस प्रकार का आएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर 70 अंकों का होगा और इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को देख लो। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन बताता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है और आप लोग चाहते हो कि आपको कम से कम पेज के ऐसे नोट्स मिल जाए जिसमें से कि पूरा का पूरा पेपर बनकर आए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे आ जाना है। यहाँ पर आकर आपको सर्च करना होगा राजेश सर, ठीक है ना। यहाँ पर आप राजेश सर लिखकर सर्च कर लेना, तो देखो आपके सामने ये वाला ऐप आ जाएगा। इस वाले ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आपको न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक करके आईडी पासवर्ड बना लेना है और उसके बाद में देखो आप लोग जैसे ही इस ऐप के अंदर एंटर करोगे ना, तो देखो आपके सामने यहाँ पर आपके नोट्स आ चुके होंगे। थोड़ा सा नीचे अगर जाओगे तो देख सकते हो एमपी डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए यहाँ पर आपके नोट्स आ चुके हैं। पूरे के पूरे पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपके परीक्षाओं में इसी में से बनाए गए हैं, तो आप लोग जल्दी से पढ़ लें। इन नोट्स को पढ़ने के बाद में आप कम से कम 75% या फिर अधिकतम 99% भी बना सकते हो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये कोर्स अभी मात्र आपको 599 रुपये में दिया जा रहा है। बहुत ही जल्दी इसकी कीमत बढ़ाकर 1599 रुपये कर दी जाएगी। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, कोर्स की कीमत बढ़ जाए उसके पहले आप लोग जल्दी से इसे ज़रूर खरीद लें। अब ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका क्वेश्चन पेपर, आप लोग जल्दी से अच्छे से इसे देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्या पूछा है कि इसके अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, उपनिषद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अलगाव से तात्पर्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अलगाव से तात्पर्य होता है अलग होना, ठीक है, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या पूछा है, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है बालिकाओं से, प्रौढ़ शिक्षा से या 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, नारीवादी आंदोलन के प्रकार नहीं है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक नारीवाद इसका प्रकार नहीं है। ये 12 नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति हुई। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किससे, यूनानी भाषा के शब्द से हुई। इस क्वेश्चन का उत्तर आपका ये आ जाएगा। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूं। देख सकते हो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति दे रखी है, तो चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति बताता हूं। पहला क्वेश्चन पूछा है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर थे। कौन थे, यहाँ से आपको लिखना होगा डॉक्टर और उसके बाद में आगे लिखोगे लक्ष्मी और उसके बाद में आगे लिखोगे स्वामी और उसके बाद में मुदालियर, ठीक है ना। डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में जाति का आधार होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में जाति का आधार क्या होता है, जन्म होता है, तो यहाँ पे आपको जन्म लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, यूनेस्को की स्थापना में हुई। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी, यहाँ से आपको पूरा लिख देना है 16 नवंबर, क्या लिखोगे 16 नवंबर और 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इस क्वेश्चन का उत्तर यह आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, भारत में दलित आंदोलन का सूत्रपात हुआ। भारत में दलित आंदोलन के सूत्रपात किसने किया था, BR अम्बेडकर, ठीक है ना। क्या लिखोगे यहाँ पर बी और उसके बाद में आर और उसके बाद में अम्बेडकर, ठीक है, BR अम्बेडकर और उसके बाद में आगे लिख दोगे आप लोग और ज्योतिराव फुले, ठीक है ना। BR अम्बेडकर ने किया था और उसके बाद में ज्योतिराव और उसके बाद में आगे लिखोगे फुले ने इसका सूत्रपात किया था, ठीक है, पूरा लिख लेना आप लोग। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, स्वतंत्रता एवं समानता भारतीय प्रजातंत्र के है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता और समानता भारतीय प्रजातंत्र के क्या है, मूल स्तंभ है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है मूल और उसके बाद में स्तंभ, ठीक है, मूल स्तंभ प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए।
देखो प्यारे विद्यार्थियों, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में बताने हैं। तो पहले तो आप लोग ऐसा करो, एक बार अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा पेपर देख लो कि पेपर आपका परीक्षा में कैसा पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ, जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स खरीद लो। पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में उसी में से फंसकर आ रहा है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों उसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो टोटल ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर। आप लोग यहाँ से इनको नोट कर लें। पहला क्वेश्चन पूछा है NIEP का पूरा नाम क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्था। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन लिखा है परिवार के कार्य लिखिए। परिवार के मुख्य कार्यों को सामाजिक करना है, उन्हें स्नेह और सुरक्षा प्रदान करना और प्राथमिक शिक्षा की नींव रखना। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण किन दिन में हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कितने दिन में हुआ। तो देखो भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते अपन क्या लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया, महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, किस आयु वर्ग के बच्चे बाल मजदूरी की श्रेणी में आते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे बाल मजदूरी की श्रेणी में आते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग नोट कर लेना। अब अगला क्वेश्चन बताता हूँ, सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा आपको बतानी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा क्या है। सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में घटित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को नोट कर लेना। अब अगला क्वेश्चन, शालेय संस्कृति के प्रकार बताइए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, शालेय संस्कृति कितने प्रकार की होती है। सकारात्मक या अकादमिक संस्कृति जहाँ सीखने सिखाने पर जोर होता है। रूढ़िवादी या नौकरशाही संस्कृति जहाँ नियमों और परंपराओं को ही सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है ना, 2 तरह की संस्कृति होती है, आप लोग इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में, भारतीय संविधान की 3 विशेषताएं बताइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की 3 विशेषताएं यहाँ से देख कर लिख देना। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के मुख्य दोष आपको बताने हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, वैश्वीकरण के दोष क्या क्या है। इससे स्थानीय उद्योगों और कुटीर धंधों के में भारी नुकसान पहुंचता है। अमीर और गरीब देशों या वर्गों के बीच की आर्थिक खाई और अधिक गहरी हो जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ये पूछा है, उदारीकरण शिक्षा को परिभाषित कीजिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा में उदारीकरण का अर्थ है शिक्षा व्यवस्था से सरकारी नियंत्रण, जटिल नियमों और लाल फीताशाही को कम करना, ताकि निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़े और शिक्षा अधिक सुलभ व लचीली बन सके। अगला क्वेश्चन, शिक्षक के वैयक्तिक गुण लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक के वैयक्तिक गुण क्या क्या है, यहाँ से देख लीजिएगा। धैर्य, सहानुभूति, व्यवहार, न्यायप्रियता, उच्च चारित्र्य, शुद्धता, आत्म अनुशासन और शिक्षार्थियों के प्रति स्नेह। इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के 3 कार्य लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के 3 कार्य क्या क्या है, यहाँ से आप लोग देख कर लिख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं, शिक्षा के निजीकरण से होने वाले लाभ एवं हानियाँ लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा के निजीकरण से लाभ कौन कौन से हैं, यहाँ से देख कर लिख देना। हानियाँ कौन कौन सी, यहाँ से देख कर लिख देना। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शैक्षिक अवसरों की समानता की क्या आवश्यकता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, शैक्षिक अवसरों की समानता की क्या आवश्यकता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपने इसको पूरा का पूरा नोट कर लिया होगा और अपनी परीक्षाओं में आप लोग लिख कर भी आ जाओगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, स्त्री शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन हेतु किए जाने वाले प्रयास समझाइए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्त्री शिक्षा के प्रयास हेतु किए जाने वाले प्रयास आपको बताने, तो यहाँ से आप लोग देख कर लिख दें। अगला क्वेश्चन, संस्कृति की मुख्य विशेषताएं बताइए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृति की मुख्य विशेषता यहाँ से देख कर लिख दो। संस्कृति सीखी जाती है, हस्तांतरित प्रगति होती है। मिड डे मील योजना पर टिप्पणी आपको लिखनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मिड डे मील योजना पर टिप्पणी आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा बता चुका हूँ। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य लिखिए। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य यहाँ से देख कर लिख देना। यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, सामाजिक क्षेत्रीय और लैंगिक स्त्री पुरुष को स्कूली शिक्षा के स्तर पर पूरी तरह समाप्त करना और
जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और स्कूल चलो अभियान के माध्यम से सार्वभौमिक ठहराव सुनिश्चित करना। ठीक है, यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों मैं पूरा का पूरा आपको बता चुका हूँ। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा, देख सकते हो, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र एवं राज्यों की क्या भूमिका है। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और केंद्र की भूमिका क्या है यहाँ से देख लो। उसके बाद में देखो बालिका शिक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या है, इसको यहाँ से देख लीजिएगा। वैश्वीकरण में शिक्षा की भूमिका आपको बतानी है, इसको यहाँ से देख लो। उदारीकरण का शिक्षा पर प्रभाव प्यारे विद्यार्थियों आपको समझाना है, तो देखो उदारीकरण का शिक्षा पर प्रभाव यहाँ से देख लेना। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना। और शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व आपको बताना है, तो देखो शिक्षा की आवश्यकता और महत्व यहाँ से देख लेना। शिक्षा से के संबंधित अधिनियम और योजनाएं आपको बतानी, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य आपको बताने, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना, यहाँ से ये भी मैंने आपको बता दिया। और सामाजिक रूप से वंचित बालकों की अवधारणा को आपको समझाना है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। ये भी पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद में देखो बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए ना आपके पेपर में, इनको यहाँ से देख लें। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, समाज को परिभाषित करते हुए इसके प्रकृति, स्वरूप एवं विशेषताएं बताइए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, सामाजिक स्तरीकरण क्या है, सामाजिक स्तरीकरण के आधार आपको बताने हैं। और इसके बाद में देखो लोकतंत्र के लिए शिक्षा के उद्देश्य आपको बताने हैं, इसको भी देख कर लिख देना। और लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके मूल सिद्धांत आपको बताने हैं। शिक्षा एक चेतनशील बुद्धिजीवी के रूप में व्याख्या कीजिए। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, इसको भी देख कर लिख देना। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।